हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टू द 4th ऑफ मे। ओके, सो फ्रेंडली एक्वेरियस आपका कॉइन रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. We have Temperance, the Knight of Wands, 6 of Wands, the 3 of Wands, the Queen of Wands, the 2 of Wands, oh my god, and the Hanged Man. Hanged Man is the only one जो water energy के साथ है. Pisces कार्ड है ये मेजर आर्काना का. So Pisces is water element. बाकी सारी रीडिंग फायर एलिमेंट है. सो Aquarians, you are on fire. इस हफ्ते लिटरली आप में बहुत एनर्जी होगी, एक्साइटमेंट होगी, एक वो गो गेटर स्पिरिट होगी. बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल आप दिख रहे हैं. किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं. लाइफ में कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं शायद. कुछ तो गुड लक आपके साथ है. किस्मत आपके फेवर में है एंड दैट इज़ वाई आपको ज़्यादा ही वो चार्ज अपने अंदर फील कर रहे हैं. ओके, बहुत ज़्यादा आई फील इंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपका. बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी. ओके, ओवरऑल एनर्जी. ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. वाई यहाँ तो मुझे बहुत बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है. बट मे बी इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, इसलिए शायद कुछ स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं. ओके, सो येस, अपनी स्लीप को थोड़ा सा ट्राई एंड मेक इट कंफर्टेबल. एक तो अपने जिस तरह आप सोते हैं, जहाँ आप सोते हैं, कुछ एक कामिंग वहाँ का एम्बियंस बनाइए. आई फील इट शुड बी कूल, इट शुड बी कामिंग. ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए. मेक श्योर कि पिलो कंफर्टेबल है. एंड हर रोज़ आई फील सेम टाइम पे सोने जाना और सेम टाइम पे उठना, दैट इज़ द हेल्दीएस्ट हैबिट यू कैन इनकॉर्पोरेट. ओके, अपने रूटीन में वो उस चीज़ से. एंड ऑल्सो सोने से पहले मोबाइल, अगर आधा या 1 घंटा पहले आप मोबाइल दूर कर सकते हैं. सो नथिंग लाइक इट. ओके, सो ये जो स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो रही है, ये एक तो ओवर चार्ज्ड हैं आप, ओवर एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है इस हफ्ते. उसकी वजह से हो सकता है, एक्साइटमेंट की वजह से वो हैप्पी एंजाइटी क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं. बट अगर लाइक आई सेड, स्लीप पैटर्न एंड स्लीप हैबिट्स अपनी हेल्दी रखेंगे एंड रूटीन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बेनिफिट होगा. ओके, सो ये चीज़ ज़रूर करनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि विद सो मच हैपनिंग, सो मच फायर एनर्जी, आपके सपने क्या, कितना कुछ हो रहा है, नेक्स्ट डे क्या क्या होने वाला है, वो चीज़ आपको सोने नहीं दे रही है. एंड रेस्ट नहीं मिलेगा तो अगला दिन फिर आप सफ़र करेंगे स्लीप डिप्राइव्ड होके. ओके, सो यस, इस चीज़ पे ध्यान देना है. ओके, एंड ऑल्सो अगर कोई वरी है तो प्लीज़ पुट इट टू रेस्ट, बिकॉज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है. मंडे वी हैव द टेम्परेंस. टेम्परेंस यहाँ पर कह रहा है कि अगर कुछ हेल्थ इशू थी, मे बी यस, ये हीलिंग दिखा रहा है. आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, तो यस, मे बी वीक के स्टार्टिंग में अगर कोई हेल्थ इशू थी, उसको लेके आप बेड पे थे, कुछ दिन के बेड रेस्ट पे थे, तो उससे डेफिनेट हीलिंग इज़ देयर. ओके, सो वट एवर इट इज़ द इशू, वो यहाँ पर आप उससे बाहर आ रहे हैं फॉर श्योर. यहाँ पर सैजिटेरियस एनर्जी है टेम्परेंस की. एंड आप डेफिनेटली किसी
किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं, जो आपको चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी या अनकंफर्टेबल थी। वी हैव द एम्परर, वी हैव द मून एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, पीछे जो भी आपकी वरी थी, हेल्थ इशू थी, जिसकी वजह से एंजाइटी थी, कुछ आपके फियर्स, फोबियाज ने टेक ओवर कर लिया था, या तो आपको नाइटमेयर्स आ रहे थे, उसकी वजह से आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे थे। सो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक मुझे लग रहा है आप स्लीप डिप्राइव थे हेल्थ इशू को लेके, या फिर कुछ वरीज एंड हर्ट को लेके, उसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे। बट टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि अब उस सिचुएशन में कंप्लीट उससे रिकवरी है। ओके, एंड दिस कुड बी ड्यू टू अ मैस्कुलिन फिगर। ये एरीज एनर्जी है आपके अराउंड, एक्वेरियंस। मे बी इस पर्सन की वजह से, ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, समवन सीनियर, समवन जो बहुत बॉसी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी है इसकी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन एंड डोमिनेटिंग पर्सन। ओके, मैस्कुलिन फिगर। अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ में अलग सिनारियो होगा। ओके, बट ये कोई है, शायद इसकी वजह से आप टेंशन में थे, आप कुछ बहुत उलझन में थे, टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, जिसकी वजह से स्लीप डेफिनेटली आपकी हैम्पर हुई। बट अब उस डर, उस डाउट से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, सो किसी की वजह से, किसी से डर के, या किसी के डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, या डिमांडिंग नेचर की वजह से, मे बी काम पे आपका बॉस बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे। सो उस चीज़ से अब आप हिम्मत दिखा के निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। कुछ तो हुआ था जिसने आपको हर्ट भी किया, एंड दैट इज़ वाई एंजाइटी क्रिएट हुई है। समथिंग वॉज अनकम्फर्टेबल, बट द गुड न्यूज़ इज़ रिकवरी। ओके, कि आप उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं, हीलिंग इज़ देयर। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आप चल पड़े हैं एक नए जेस्ट के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आप निकल पड़े हैं कि अब लाइफ को लेना है एकदम हेड ऑन, एकदम हिम्मत से, बिकॉज अब आप एनर्जी मैच कर रहे हैं। ये जो एरीज फायर एलिमेंट का ये जो बॉस, ये जो डोमिनेटिंग पर्सन है जिसने आपको डिस्टर्ब किया, अब आप उसकी एनर्जी मैच कर रहे हैं। ओके, अब आप हिम्मत दिखा रहे हैं उसको फेस करने की, कि डरना नहीं है इससे। अब ये अगर फायर एलिमेंट है तो अब आपकी तरफ से भी वॉन्ड्स 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 वॉन्ड्स, फायर ही फायर दिख रही है। सो आप एकदम उसके टक्कर के अब बन रहे हैं, अपने अंदर वो चार्ज आप ढूंढ रहे हैं, वो हिम्मत ढूंढ रहे हैं कि यस, अब मुझे डरना नहीं है, अब जो करना है हिम्मत से करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर एलिमेंट, वॉन्ड्स। सो अब आप बिल्कुल अपने कैलिबर से ज़्यादा करके दिखा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लुक एट दिस, एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आप में वो कुछ एकदम जैसे होता है ना, इतना वो डायलॉग, इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। सो इस पर्सन ने शायद आपको इतना डराया है, डोमिनेट किया है, कि अब आपने जो बगावत की है, अब आपने कहा है कि बस इस पर्सन ने मेरी हिम्मत नहीं देखी है, मैंने बहुत सह लिया, नाउ नो मोर। अब आप किसी भी तरह की चैलेंज को, किसी भी तरह की नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे, चैलेंज को हेड ऑन लेंगे एंड नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। ओके, डेफिनेटली यहाँ आप हिम्मत दिखा रहे हैं, अपनी दिलेरी दिखा रहे हैं, क्विक, एकदम एक्शन ओरिएंटेड, बहुत डिसाइसिव, एकदम से क्या जवाब देना है, हाजिर जवाब। ओके, वो आप बन रहे हैं कि अब डर के ये नहीं कि काश मैंने ये कह दिया होता, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, काश मैंने ये जवाब दिया होता, बट मुझे सूझा ही नहीं, बट अब आपको सूझेगा। ओके, देन एंड देयर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, एंड ये पर्सन अगर कुछ गलत कह रहा है तो आप चुप करके सुनेंगे नहीं, सुनने वालों में से अब नहीं बन रहे हैं आप। तो यस, आप बहुत एक अजीब, मतलब अलग टाइप की हिम्मत जाग रही है आप में इस हफ्ते। एंड लुक एट दिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अटेंशन ले रहे हैं सबकी। आई फील सब नोटिस करेंगे कि एक्वेरियस में कुछ एक बगावती, कुछ वो जागा है,
रिबेलियस एक नेचर जागा है, और वो चीज़ आई फील आपकी हिम्मत को सब प्रेज कर रहे हैं। ये जो आप शायद स्टैंड अप करेंगे इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, शायद ये पर्सन सबको परेशान करता है, सबके लिए ही बुरा कुछ बोलता है, सबके लिए ये कुछ बुली करता है, सबको परेशान रखता है। सो वो चीज़ जब आप उसके अगेंस्ट खड़े होंगे हिम्मत से, तो दूसरे भी आपको चेयर कर रहे हैं, आपके साथ वो खड़े हैं कि येस वीव गॉट योर बैक, क्योंकि तुम अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हो, हम सबके लिए लड़ रहे हो। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस तुमने जो जवाब दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज मे बी दूसरे नहीं दे पाए और आप भी आज तक नहीं दे पाए थे, लेकिन अब आप दे रहे हैं कि बस बहुत हुआ। सो सहना, आई फील एक लिमिट तक आपने कुछ सह लिया, किसी की बुलिंग, किसी का डोमिनेटिंग नेचर, लेकिन अब आप इस हफ्ते कहेंगे कि बस आई एम गोइंग टू पुट माई फुट डाउन, ये बहुत हो गया अब और नहीं। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, जैसे को तैसा, वो टिट फॉर टैट हो रहा है आई फील। एस ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप खुद की ये जो हिम्मत जाग रही है, खुद का ये जो स्ट्रेंथ आप रियलाइज़ कर रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। सो आप यहाँ सोच रहे हैं कि मैंने तो ये समझा ही नहीं था, जाना ही नहीं था कि मेरे में भी ये रिसोर्स है, ये इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ, ये चीज़ मेरे में है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो येस, एक न्यू फाउंड आई फील अपनी ही स्ट्रेंथ पहचान के एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, हैप्पीनेस है, आपने खुद को सरप्राइज़ किया है कुछ करके। ओके, ये कुछ एक अपनी ही विक्ट्री मोमेंट है अपने आप में। एंड लाइक आई सेड, ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है इक्वल गिव एंड टेक। सो जो जैसा करेगा वैसा ही वापस उसको देना चाहिए हमें। ओके, और ये पर्सन अगर आपका दिन ख़राब कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, तो येस यू नीड टू गिव इट बैक, और आप उसको वही जवाब उसी की लैंग्वेज में वापस दे रहे हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है, क्योंकि लाइक आई सेड, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि वाओ, मेरे में भी ये चीज़, ये हिम्मत थी, मुझे पता ही नहीं था। सो येस, आप काफ़ी रिसोर्सफुल एक्ट कर रहे हैं, एंड दूसरे भी आपके साथ इस चीज़ में, इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। वी हैव द 3 ऑफ wands, आपके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं। ओके, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो आप फोकस डाल रहे हैं, हिम्मत ये जो दिखा रहे हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, बिकॉज़ यहाँ कहीं कंट्रोल छूट रहा था और किसी की वजह से, बट ये जो वापस आप अपना कंट्रोल ले रहे हैं, अपना पावर वापस क्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, ये चीज़ डेफिनेटली आपके फेवर में बहुत अच्छे से जाएगी। We have the page of wands, the three of wands को क्लैरिफाई करने के लिए 3 of wands, कुछ मेजर आई फील रिकग्निशन एंड अचीवमेंट आ रही है आपके लिए। यहाँ पर ये दोनों पेजेस जो हैं, पेज ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑफर, कोई नई अपॉर्चुनिटी, एंड वो चीज़ आ रही है। डेफिनेटली आप यहाँ पर होपफुल हैं, बिकॉज़ आपने हक की कुछ लड़ाई लड़ी है, और वो प्रमोशन, वो रिकग्निशन, वो रिवॉर्ड, वो अवार्ड, कुछ तो आप जीतने वाले हैं। ओके, नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट, जिस भी चीज़ के लिए आप लड़े हैं, वो चीज़ डेफिनेटली आप अचीव करके रहेंगे। ओके, ये तो गारंटी है, बिकॉज 3 of wands डेफिनेटली योर शिप्स आर कमिंग इन, और शिप्स मतलब जो आपने काम किया है, मेहनत किया है, उसका रिवॉर्ड, उसकी अचीवमेंट आ रही है। ओके, सो येस, आप होपफुल दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ wands नाउ। सो यहाँ पर नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एंड अब है क्वीन ऑफ wands। सो वो कॉन्फिडेंस
बढ़ गया है, आपका स्टेटस बढ़ा है, पोजीशन में भी स्ट्रॉन्ग हुई है आपकी। मे बी जिस तरह से आपने किसी को फेस किया है, किसी के सामने आपने जो हिम्मत से अपना स्टैंड लिया है, उस चीज़ ने शायद आपकी पोजीशन अपने वर्क सर्कल में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी है। पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, आपकी बहुत ज़्यादा आई फील प्रेज हो रही है। बहुत ज़्यादा ये जो मैंने कहा था अपना पावर आप वापस ले रहे हैं, वो क्वीन यहाँ पर दिख रही है अपने पावर में, एंड पूरा कंट्रोल इसका है अपनी लाइफ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ डेफिनेटली वर्क एरिया में, प्रोफेशनल सिनेरियो में ये चीज़ हो रही है प्ले आउट। 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, 3 of Pentacles, and we have the Page of Swords. Lovely. Page, page and page. एंड यहाँ पर आप हैं क्वीन की एनर्जी में। मे बी आप कुछ यंगस्टर्स को, न्यू कमर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। सो मे बी आपके अंडर जो ये ट्रेनीज़ हैं, इंटर्न्स हैं, शायद दे आर लुकिंग अप टू यू कि किस तरह आप काम संभालते हैं, आप जिस तरह से वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाते हैं, जो सॉलिड एक फोकस दिखाते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, पर्पस की तरफ बहुत पर्पसफुली जो भी आप करते हैं एंड स्टैंड लेते हैं। सो ये चीज़ आई फील आपके जूनियर्स, बिकॉज पेज पेज पेज, ये जूनियर्स देख रहे हैं आपके काम को सराह रहे हैं, आपके काम के स्टाइल को वो बहुत प्रेज कर रहे हैं। दे आर लुकिंग अप टू यू, आप एक रोल मॉडल बन गए हैं इस हफ्ते। आई फील यस, कोई आपको कुछ परेशानी दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आप उससे उभर के आ रहे हैं एक फाइटर स्पिरिट के साथ, वो चीज़ आई फील आपको एक हीरो बना रही है अपने वर्क सर्कल में, स्पेशली अपने जूनियर्स के सामने। सो येस, लाइक आई सेड, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपका पावर बढ़ रहा है। मे बी एक्चुअल प्रमोशन भी हो सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली। एंड वी हैव द 2 of Wands हियर। सो 3 of Wands, 3 of Wands, 2 of Wands। कुछ तो आप तरक्की की तरफ देख रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। ओके, जो पास्ट है वो पास्ट रह गया, जो हो गया वो हो गया, लेकिन फ्यूचर आपको अब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्या चाहिए मुझे, कैसे चाहिए, और मेरा कंट्रोल, मेरा पावर अब मुझे किसी को नहीं देना है। सो वो चीज़ दिख रही है कि लाइफ से अब आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करेंगे। ओके, क्योंकि वो हिम्मत आ गई है, अब दबे रहने का वक्त नहीं है। यहाँ पर खुद से एंड लाइफ से और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का वक्त है। 2 of Swords, 9 of Pentacles and the 5 of Wands। यस, ये जो ट्रबल मेकर्स थे इनको अब पीछे छोड़ने का वक्त है। ओके, बिकॉज ये जो नेगेटिव लोग होंगे, एनर्जी वैम्पायर्स होंगे, ये ड्रामा क्रिएटर्स जो होंगे, बुलीज जो होंगे, इनका नेचर बदलने वाला नहीं है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो फिर ऑफिस पॉलिटिक्स ही खेलना जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। सो इनको आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। ओके, आप ये पीठ दिखा रहे हैं, आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, आप पीछे देखना ही नहीं चाहते हैं अब। सो यस, आप अपने आई फील पीस ऑफ माइंड पे काम कर रहे हैं, अपनी तरक्की पे काम कर रहे हैं, बजाय कि नेगेटिव एलिमेंट्स पे फोकस करना, आप खुद पे फोकस करना चाह रहे हैं। ओके, एंड पीछे जो चीज़ें आपको डराती थी, रोक देती थी कुछ एक्शन लेने से या लाइफ में आगे बढ़ने से, अब आप कह रहे हैं कि बस ये वाला मोड बहुत हो गया, एंड स्पेशली दूसरे किसी की वजह से, इससे अब निकलना है, अपना रास्ता खुद ढूंढना है। अब ये कन्फ्यूजन नहीं दिखानी है कि मुझे पता ही नहीं कैसे अचीव करूं जो चाहती हूं, जो चाहता हूं। अब ये मोड पे नहीं रहना है, क्लैरिटी लानी है, ये जो आंखों पे जो पट्टी है वो हटानी है, हिम्मत दिखानी है, अपना रास्ता खुद बनाना है। एंड जो ये नेसेयर्स हैं, जो ट्रबल मेकर्स हैं, ड्रामेटिक जो लोग हैं, उनसे अपनी लाइफ को थोड़ा दूर रखना है। उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी लाइफ
अपनी वेलबींग अफेक्ट नहीं होने देनी है। सो ये क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपकी। लिटरली ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पट्टी हटा के आप 2 ऑफ वॉन्ड्स पे जा रहे हैं। क्लियरली देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर को, एंड फ्यूचर में बिना ये ट्रबल मेकर्स कि आप खुद को कहाँ देखते हैं, कैसे पाना है अपने गोल्स को, आप उस पर अब फोकस करना चाहते हैं। ओके, रादर देन अब आपने देख लिया है कि अनवांटेड लोग बस एनर्जी लेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, एंग्जाइटी क्रिएट करेंगे, उनको पीछे छोड़ देना है। ओके, हार्ट ब्रेकर्स, ट्रबल मेकर्स, लीव देम अलोन, उनको छोड़ दीजिए जहाँ वो हैं, एंड आगे बढ़ने का वक्त है। सो ये हैंग्ड मैन, आप में एक अवेकनिंग आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक लाइक आई सेड वो विज़न जाग रही है। अब आपको और ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ पर आप गलत जा रहे थे, कहाँ पर आपने अब सही कदम लिए हैं और आगे क्या करना है। सो आप थोड़ा तसल्ली से ये वर्कआउट कर रहे हैं, ये चॉकआउट कर रहे हैं अपने फ्यूचर का प्लान। ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, वो आप थोड़ा, आई फील ओवर द वीकेंड थोड़ा टाइम ले रहे हैं वर्कआउट करने के लिए कि एग्जैक्टली मेरा गोल क्या है, मेरी विज़न क्या है, और मुझे अब एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने हैं उसको पाने के लिए। और अब ये फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देना है जो मुझे पीछे खींचे। ओके, सो ये चीज़ आप, आई फील कुछ एक क्लैरिटी और अवेकनिंग आ रही है आप में। वी हैव द स्टार, लवली, the 5 of swords, and we have the Queen of Pentacles. See, मैंने क्या कहा था कि ये जो ट्रबल मेकर्स, हार्ट ब्रेकर्स, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई है जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट एनर्जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंग्जाइटी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट। ये कोई लोग हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, या कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत परेशान करता है, बट अब उसको छोड़ के या उनको छोड़ के आगे बढ़ने का वक्त है। अपनी विश पे फोकस करना है। ओके, मेहनत अपने गोल की तरफ, उस डायरेक्शन में डालने की ज़रूरत है। आई फील अपने डिड आई से यस, यहाँ पर मैंने कहा था आप खुद को सरप्राइज़ कर रहे हैं कि मैं कितना रिसोर्सफुल हूँ, या मैं कितनी रिसोर्सफुल हूँ। सो यहाँ पर मैंने कहा था आप, ये हैप्पी इमोशन है, आप खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितनी मेरे में हिम्मत है एंड स्ट्रेंथ है, मेरा स्किल सेट मेरी स्ट्रेंथ है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे जूनियर्स लुक अप टू मी, मेरी इतनी रिस्पेक्ट है। सो ये रिसोर्सफुलनेस आप डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको जगा रही है कि यस, मैं खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जितना अभी तक किया है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो कैलिबर है मुझ में। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अब अपना ये कैपेसिटी, अपना हुनर, अपना कैलिबर पहचान रही है। ओके, सो यस, नाउ देयर इज़ नो स्टॉपिंग हर। अब तो शी विल रीच फॉर द स्टार्स, लिटरली, मतलब अब नज़र ऊंची रखनी है, एंड अपनी विशेस पे रखनी है, और ना कि इन लोगों पे। सो ये डेफिनेटली हमेशा बीच में आने की कोशिश करेंगे आप, और आपके सपने के बीच में ये डेफिनेटली ये ट्रबल मेकर्स हमेशा आने की कोशिश करेंगे। ये कोई कंपेटिटर्स हैं, कुलीग्स हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हैं, कुछ बैक बाइटिंग करते हैं, या ये घर के लोग हैं, मे बी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा कुछ पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो उन पे ध्यान नहीं देना है, अपनी विज़न, अपने ड्रीम पे ही रखनी है। ओके, इवन दो आई फील आप हैंगमैन मोड पे दिख रहे हैं कि आप सुन लेते हैं सबकी, आप समहाउ तभी यहाँ पर बुली आप हो गए, किसी को आपने हर्ट करने दिया, खुद को परेशान करने दिया खुद को, बिकॉज हैंगमैन भी दिखा रहा है कि आप सबकी सुन लेते हैं। सो ये चीज़ भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर गलत है तो गलत है, पुट योर फुट डाउन एंड टेक अ स्टैंड कि नहीं, ये चीज़ गलत है,
एंड आई विल फाइट अगेंस्ट दिस। सो ये जो इतनी फायर है उसका फ़ायदा उठाइए, ओके। कि ये हिम्मत जो जाग रही है, नाउ फेस योर फियर्स एंड फेस ये जो भी एलिमेंट्स हैं, ये जो भी लोग हैं, इनको फेस करने की ज़रूरत है हिम्मत से, ओके। एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज एक्वेरियंस के लिए, वन स्पेशल मैसेज इस हफ्ते के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लुक एट दिस, यूनिवर्स कह रहा है टेल द ट्रूथ, अपना सच, ओके। अपनी सच्चाई में रहना है, अपनी ऑनेस्टी में रहना है, अपनी इंटेग्रिटी में रहना है, और उस चीज़ के लिए आपका सच क्या है, आपका गोल क्या है, आपके स्किल सेट क्या है, ये आपका सच है, ओके। एंड उसके रास्ते में अगर कोई ट्रबल क्रिएट कर रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी ऑफिस पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो फिर आई फील उस पर्सन को फिर आपको पूरे हिम्मत से फेस करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ चाहे जो भी हो, कन्फ्रंटेशन की अगर ज़रूरत है तो कीजिए, ओके। टेल द ट्रूथ कि क्या ट्रबल कर रहा है एंड कौन ट्रबल कर रहा है, उसको कन्फ्रंट करके बताइए कि व्हाट योर इंटेंशन इज़, कि मुझे समझ आ रही है, आप मुझे इंसल्ट करना चाह रहे हैं या बुली करना चाह रहे हैं या मुझे हर्ट करना चाह रहे हैं, या पास्ट में कैसे आपने मुझे ट्रबल किया है, एंग्जाइटी क्रिएट की है। सो यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ, ओके, कि आई कैन सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, मुझे दिख रहा है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दिस विल नॉट गो डाउन, आई विल नॉट टेक दिस, ओके। नहीं सूट कर रही है कोई बात तो वहीं पर उस चीज़ को कन्फ्रंट कीजिए, टेल द ट्रूथ। वो सहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप सह जाते हैं। हैंगमैन के साथ मैंने कहा था सबकी सुन लेते हैं, कोई कुछ भी कह के चला गया, बुली करके चला गया, आप सुन लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि काश मैंने ये कह दिया होता। सो वो चीज़ नहीं, टेल द ट्रूथ। अब बस अपने मन की सुननी है एंड कन्फ्रंट करना है, ओके। सो बिल्कुल भी नेगेटिव एलिमेंट्स को एंटरटेन नहीं करना है, बढ़ावा नहीं देना है, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ानी है, अपनी हिम्मत बढ़ानी है और दिखानी है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है, गाइडेंस मिली है आपको इससे। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।